सत साहिब, भाई और बहनों, क्या आपने सोचा है कि मृत्यु, जिसे हर कोई अपना अंतिम सत्य मानता है, क्या उसे भी हराया जा सकता है? क्या कभी किसी ने मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर कहा है, तू मुझे नहीं, मैं तुझे हराऊंगा? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह अद्भुत प्रसंग है जब कबीर साहिब ने मृत्यु पर विजय पाई। आज हम उसी रहस्यमयी कथा की गहराई में उतरेंगे। दुनिया के हर इंसान को मृत्यु का भय सताता है। राजा हो या रंग, विद्वान हो या अनपढ़, मृत्यु सबको एक दिन अपने आगोश में ले लेती है। मृत्यु का नाम सुनते ही दिल कांप उठता है, पर कबीर साहिब कहते हैं, मरण कहां डराइए, जीवत ही मरोए। यानी जो जीते जी अपने भीतर के अहंकार, वासनाओं और मोह को मार देता है, उसके लिए मृत्यु का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कबीर साहिब का जीवन इस सत्य का जीता जागता प्रमाण है। वे कहते थे, मरा तो मरी हो जगत में, अजर अमर कबीर। यानी यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर अमर है। एक दिन काशी नगरी में चर्चा फैल गई, कबीर पर मृत्यु का बुलावा आ चुका है। लोग कहने लगे, देखे अब यह साधु क्या करता है, जिसने हमेशा कहा कि मृत्यु केवल देह को छू सकती है, आत्मा को नहीं। अब समय आ गया है कि वह अपने शब्दों को सिद्ध करके दिखाए। मृत्यु का देवता यमराज स्वयं अपने दूतों को लेकर कबीर साहब के पास आया। दूतों ने विनम्र होकर कहा, संत कबीर, आपका समय आ चुका है, चलिए हमारे साथ। लेकिन कबीर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अनोखा प्रकाश था। उन्होंने कहा, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वह तो केवल देह का परिवर्तन है। आत्मा तो सदा से है और सदा रहेगी। तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? कबीर साहिब और यमराज के बीच गहन वार्तालाप शुरू हो गया। यमराज बोले, कबीर, यह तो सनातन नियम है। कोई चाहे साधु हो, संत हो, राजा हो या भिखारी, सबको मृत्यु का वर्ण करना ही पड़ता है। कबीर साहिब हंसकर बोले, नियम उस पर लागू होता है जो जन्मा है, पर मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, जिसे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। मैं तो वही ज्योति हूं जो परम सत्य से जुड़ी है। यमराज चकित रह गए। आज तक उन्होंने अनगिनत आत्माओं को बुलाया था, पर किसी ने भी इतनी निडरता से उन्हें चुनौती नहीं दी थी। यह वार्ता सुनते सुनते नगर के लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई उत्सुक था, क्या सच में मृत्यु को हराया जा सकता है? कबीर साहब ने जनता को संबोधित किया, हे लोगों, मृत्यु का भय मत पालो। जो सत्य को जान लेता है, उसे मृत्यु का कोई असर नहीं होता। मृत्यु केवल देह की है, आत्मा की नहीं। सत्य का ज्ञान ही मृत्यु से मुक्ति है। इतना कहकर उन्होंने ध्यान लगाया। क्षण भर में उनका शरीर गहरी समाधि में चला गया। लोगों ने देखा, सांस थम गई, देह निर्जीव हो गई, सभी दंग रह गए। क्या सच में कबीर मर गए? पर कुछ ही देर बाद उनका शरीर पुनः प्राणवत हो उठा। कबीर साहिब ने आंखें खुली और बोले, देखा, मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकी। यमराज स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने कहा, कबीर, तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं। तुमने तो नियम को भी तोड़ दिया। तुम्हें लेने की शक्ति मेरे पास नहीं है। कबीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, यमराज, मैं नियम नहीं तोड़ता। मैं तो केवल यह दिखा रहा हूं कि आत्मा मृत्यु से परे है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक बदलाव है, जैसे वस्त्र बदलना। सचमुच कबीर, तुमने मृत्यु को हराया है। तुम संसार को यह संदेश दो कि आत्मा अमर है। कबीर साहिब का यह प्रसंग केवल चमत्कार नहीं था, यह तो गहरा आध्यात्मिक संदेश था। वे समझाना चाहते थे, जो लोग अपने भीतर के सत्य से अनजान हैं, वे मृत्यु से डरते हैं, पर जिसने आत्मा का ज्ञान पा लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक स्वप्न है, एक पुल है जीवन से परम जीवन की ओर। कबीर कहते हैं, मरने पे जग डरत है, जीवे पे डरत नाही। कबीर मरने ही मना लीजे, अहे मार्ग नाही। यानी मृत्यु से मत डरो, उसे स्वीकार करो, तभी तुम अमरत्व का अनुभव करोगे।
काशी नगरी में यह खबर फैल गई, कबीर ने मृत्यु को हराया। लोग दौड़े दौड़े आने लगे, भीड़ उमड़ पड़ी। कोई उन्हें अवतार कहने लगा, कोई परमात्मा का दूत। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या सच में मृत्यु को हराना संभव है या वह केवल संतों के लिए ही संभव है? कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, सुनो लोगों, मृत्यु को हराना चमत्कार नहीं है, बल्कि सत्य का अनुभव है। जो अपने भीतर उस परम ज्योति को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक नाम मात्र है। लोग स्तब्ध खड़े रह गए। उनकी आंखों में आस्था का एक नया दीपक जल उठा। कबीर साहिब के जीवित होने का दृश्य देखकर लोग हक्का बक्का रह गए। किसी ने कहा, यह तो अवतार है। दूसरे बोले, नहीं, यह स्वयं परमात्मा के स्वरूप है। यमराज भी मौन खड़े थे। उनकी आंखों में एक ऐसी स्वीकृति थी जो पहले कभी किसी साधु संत को नहीं दी गई थी। कबीर साहिब धीरे धीरे उठे और बोले, हे मानव, मृत्यु को हराने का अर्थ देह को बचाना नहीं है। मृत्यु को हराना मतलब है मृत्यु के भय को समाप्त करना। जो सत्य को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। लोगों ने कबीर साहब से प्रश्न किया, गुरुजी, आप कहते हैं कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, पर हम सब तो रोज किसी न किसी को मरते देखते हैं। हमारे अपने जाते हैं, हम शोक में डूब जाते हैं, फिर मृत्यु को आप माया क्यों कहते हैं? कबीर साहब ने जवाब दिया, हे लोगों, मृत्यु का अर्थ केवल इतना है कि आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर की यात्रा करती है। यह एक घर से दूसरे घर में जाने जैसा है। तुम जिसे अंत मानते हो, वह तो एक शुरुआत है, पर जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, वह जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। फिर कबीर ने अपनी वाणी सुनाई, कबीरा मरना मुश्किल है, मरना सबके साथ, जिन मरा तिन पाइया, जो न मरा वो थात। यमराज आगे बढ़े और बोले, कबीर, आज तक मैंने असंख्य आत्माओं को अपने लोक में लाया, पर तुम कहते हो कि आत्मा अजर अमर है। यदि ऐसा है तो फिर लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? कबीर साहब मुस्कुराए, हे यमराज, लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वे अपने को शरीर मान बैठे हैं। जो अपने को आत्मा मान लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। ज्ञान का प्रकाश मिलते ही मृत्यु की अंधकारमयी छाया मिट जाती है। इस घटना के बाद कबीर साहब ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी, मृत्यु को हराने का उपाय केवल एक है, आत्मा का साक्षात्कार। जो मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को पहचान लेता है, वह जीते जी मृत्यु का रसावादन कर लेता है। उसे मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तो भीतर का अज्ञान है। ज्ञान प्राप्त होते ही मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। काशी में यह प्रसंग आग की तरह फैल गया। हर गली, हर मोहल्ले में लोग यही चर्चा करने लगे, कबीर ने मृत्यु को हराया। कुछ इसे चमत्कार कह रहे थे, तो कुछ इसे सच्चा ज्ञान। विद्वान पंडित भी इस रहस्य को समझने काशी पहुंचे। लोग कबीर साहिब से पूछते, गुरुजी, क्या हम भी मृत्यु को हरा सकते हैं? कबीर साहिब जवाब देते, हाँ, जो अपने भीतर की आत्मा को पहचान ले, वह मृत्यु से परे हो जाता है। पर यह राह आसान नहीं। यह राह आत्म संघर्ष की है, ध्यान की है, सत्य की है। कबीर साहिब ने एक दिन अपने शिष्यों को नदी किनारे ले जाकर कहा, देखो, यह जल बहता रहता है, इसका रूप बदलता है, कभी नदी, कभी वर्षा, कभी बर्फ, पर जल की सत्ता बनी रहती है। वैसे ही आत्मा रूप बदलता है, पर अस्तित्व अमर रहता है। फिर बोले, मरने से डरता है जग सारा, कभी न डरे जाने रहस्य हमारा। कबीर साहिब की बात सुनकर उनके शिष्य समाधि में बैठते और मृत्यु का अनुभव करते। वे कल्पना करते, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। धीरे धीरे उनके भीतर से मृत्यु का भय मिटने लगा। कई शिष्यों ने अनुभव किया कि जब वे गहरे ध्यान में जाते हैं तो मृत्यु की कल्पना मात्र भी विलीन हो जाती है। एक शिष्य ने कबीर से कहा, गुरुजी, अब समझ आया कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, यह तो अज्ञान का पर्दा है। काशी की गलियों में अब यह कथा अमर हो गई। कबीर ने मृत्यु को हराया। लोगों की सोच बदलने लगी। मृत्यु जो कल तक भय का कारण थी, आज शिक्षा का साधन बन गई। कबीर साहब ने अपने अनुयायियों से कहा,
सुनो, मृत्यु से मत भागो, मृत्यु को गुरु बना लो। वह तुम्हें याद दिलाती है कि यह जीवन क्षण भंगुर है। क्षण क्षण को सत्य में जियो, तभी मृत्यु भी तुम्हें नहीं छू पाएगी। भीड़ सन्नाटे में डूबी थी। हर किसी के भीतर यह सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मृत्यु केवल एक भ्रम है? और कबीर साहिब शांत खड़े थे। उनकी मुस्कान में वही रहस्य छिपा था जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं। कबीर साहिब बार बार अपने शिष्यों को समझाते हैं, हे साधको, मृत्यु को शत्रु मत समझो। वह तो तुम्हें याद दिलाने आई है कि जीवन क्षणिक है, इसलिए हर क्षण को सत्य में जियो। उन्होंने कहा, मरने से डरत है जग सारा, कबीर न डरे जाने रहस्य हमारा। मरना सबका निश्चित है, पर जिसने जीते जी मरना सीख लिया वही सच्चा साधक है। काशी के लोग कबीर साहिब के उपदेश सुनकर बदलने लगे। जो कल तक मृत्यु से कांपते थे, आज जीवन को उत्सव मनाने लगे। कोई कहता, मृत्यु अब मुझे डराती नहीं। कोई कहता, कबीर ने हमें जीते जी जीने का मार्ग सिखा दिया। यह परिवर्तन केवल काशी तक सीमित नहीं रहा। दूर दूर से लोग कबीर साहिब के पास आने लगे। हर किसी के मन में बस एक प्रश्न था, कैसे हम भी मृत्यु को हरा सकते हैं? कबीर साहिब मुस्कुराते हैं, कहते हैं, सत्य का अनुभव करो, अपने भीतर की आत्मा को पहचानो, यही मृत्यु से मुक्ति का मार्ग है। एक बार एक पंडित ने उनसे प्रश्न किया, कबीर, यदि मृत्यु वास्तविक नहीं तो लोग शोक क्यों करते हैं? अपने प्रियजनों की देह देखकर दुखी क्यों होते हैं? कबीर साहिब ने जवाब दिया, शोक इसलिए होता है क्योंकि लोग केवल देह को प्रेम करते हैं, आत्मा को नहीं पहचानते। जिस दिन उन्हें यह अनुभव हो जाएगा कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, उस दिन शोक भी समाप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने गहरी वाणी कही, अमर आत्मा कहे सब कोई, जानत कबीर बिरला कोई। कबीर साहिब ने मृत्यु को हराने का यह संदेश केवल अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इसे जन जन तक पहुंचाया। वे कहते हैं, साधक को चाहिए कि वह हर दिन ऐसे जिए जैसे यह उनका अंतिम दिन हो। जो मृत्यु को स्मरण करता है वह मोह माया में नहीं फंसता, वह जीवन को सार्थक बना देता है। उन्होंने समझाया, मृत्यु को हराना देह बचाना नहीं है, बल्कि मृत्यु के भय से ऊपर उठना है, और यह केवल उसी को संभव है जो सत्य की ज्योति में जीता है। समय बीतता गया, कबीर साहिब की बातें दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, यह संत तो मृत्यु से भी महान है। पर कबीर साहिब मुस्कुराकर कहते हैं, मैं मृत्यु से बड़ा नहीं हूं, मैं तो सत्य का दास हूं। सत्य ही मृत्यु से बड़ा है। जिसने सत्य को पहचान लिया उसने अमरत्व पा लिया। उनकी यही बात आज भी गूंजती है। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए कुलाठी हाथ, जो वर फूके आपना, चले हमारे साथ। यानी जो अपने भीतर की अज्ञान की जड़ को जलाकर सत्य में प्रवेश करता है, वही मृत्यु से मुक्त हो जाता है। कबीर साहिब का जीवन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जो सत्य को जान लेता है वह मृत्यु को हराता है। आज भी जब हम कबीर साहिब की वाणी सुनते हैं तो हमारे भीतर यह जागृति होती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा अजर अमर है। इसलिए मृत्यु का भय छोड़ो, सत्य का सहारा लो और अमरत्व का अनुभव करो। यही कबीर साहिब का अमूल्य संदेश है।